दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर की वीडियो में बताया था कि सर्वे बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपनी बाप आईडी पूरी होने के बाद अपने को क्या करना पड़ता है। जैसे ही अपने एनरोलमेंट नंबर आ जाते हैं, उसके 1 महीने के अंदर अंदर अपने को इस्लाम में स्टूडेंट मेंबरशिप लेने के लिए अप्लाई करना होता है। स्टूडेंट मेंबर के लिए सबसे पहले अपने को एक आईडी बनानी पड़ती है। आईडी बनाने के बाद उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो अपने को सारे उसमें सबमिट करने पड़ते हैं। फ़ोटो और साइन उसमें साइज़ दिया हुआ उसी साइज़ के होने चाहिए, तभी वो अपलोड होंगे, वरना वो अपलोड नहीं होंगे। ये सब कुछ अपलोड करने के बाद अपना एक काम होता है कि जैसे ही अपने ये सारे कुछ अपलोड हो गए, अपने जो सर्वेयर है या जिस सर्वेयर से आप ट्रेनिंग ले रहे हो या आप इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आप सर्वेयर से ट्रेनिंग ले रहे हो तो उनके पास एक मैसेज जाएगा एक्सेप्टेंस का। तो सबसे पहले उनसे एक्सेप्ट करवाना है। उसके बाद है जो कोऑर्डिनेटर, जैसे आपका कोऑर्डिनेटर वहाँ का कौन है। जैसे हमारे यहाँ का कोऑर्डिनेटर कोई और होगा, आपके वहाँ का कोऑर्डिनेटर कोई और होगा, और आपका एक जोन का भी एक कोऑर्डिनेटर होगा। उन सारों के पास रिक्वेस्ट जाएगी जो उनको एक्सेप्ट करवानी पड़ेगी। ये चीज़ आप खासकर ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज़ बहुत लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, तो स्टूडेंट मेंबरशिप बहुत लेट आती है। तो इस्ला ने इसलिए ये अब नया प्रोसीजर निकाला है कि जैसे ही आपकी वहाँ पोर्टल पे इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप इस्ला में स्टूडेंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो। तो आपके सर्वेयर सबसे पहले आप जिसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हो वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेटर एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जो आपके जोन के कोऑर्डिनेटर है वो एक्सेप्ट करेंगे। उन सब के एक्सेप्ट करने के बाद इस्ला के पास डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो फिर इस्ला वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी। अप्रूव्ड होने के बाद आपका एक छोटा सा काम और होगा कि जैसे ही अप्रूव्ड हुई है तो आपको जो सारे डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड किए हैं वो आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ये आपको हार्ड कॉपी भी हैदराबाद इस्ला ऑफिस भेजने पड़ते हैं। और ये सब कुछ भेजने के बाद आपके इस्ला पे ऑटोमेटिक जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट की तो एप्लीकेशन आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई, उस पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट है जो आप सेंड करोगे, सेंड किससे करना है, स्पीड पोस्ट से सेंड करना है। और वो जो आपको स्पीड पोस्ट से डॉकेट नंबर मिलेंगे वो आपको इस्ला की मेल आईडी पे भेजना है, जो जिस आईडी पे आपको मेल आएगी। तो उसमें डॉक्यूमेंट एक तो आपका जो इस्ला में आपने अप्रूव्ड किया, वो फॉर्म अपलोड किया, वो हो जाएगा। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपके पास वो हो जाएगा। आपके 3 फ़ोटो हो जाएगी। आपका आधार कार्ड हो गया। आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप कहीं भी वर्किंग नहीं कर रहे हो। अगर आपने सर्वेयर के अंडर में ट्रेनिंग की तो सर्वेयर से भी एक एफिडेविट लेंगे, जो भी आपको ही बनाना है। कुछ नहीं लिखवाना, बस उसमें थोड़ा बहुत लिखवाना है कि हाँ इन सर्वेयर के अंडर में 2 ही ट्रेनिंग है और 2 से ज़्यादा नहीं है, और हाँ ये लड़का है या लड़की है जो कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरे पास फुल टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सब आप डॉक्यूमेंट भेजोगे। उसके बाद आपकी इस्ला की जो आईडी है उस पर आपका एक फ़ीस का भी ऑप्शन आ जाएगा जो आपको पेड करनी पड़ेगी। पहले फ़ीस बहुत कम थी, अब फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, 6300 हो गई है समथिंग, कुछ अबाउट जीएसटी समथिंग 6500 रुपये के आसपास आपको देनी पड़ेगी। ये सब कुछ होने के बाद आपके पास इस्ला की मेंबरशिप आ जाएगी, स्टूडेंट मेंबरशिप आ जाएगी। ये पहले बहुत लेट आती थी, बट अब प्रोसेस बहुत ईजी हो गया है, बहुत जल्दी मेंबरशिप आती है। ये सब कुछ आप ले लीजिए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस आप जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपके पास आगे लाइसेंशियट प्रोसेस होगा। वो थोड़ा बाद में होगा, जब आप एग्ज़ाम पास कर लोगे तब होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड भी कुछ क्यूरी है तो वो भी मुझसे पूछ लिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक हो गई, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल का है, वो आप थोड़ा क्लियरली एकदम, बुक से बाहर कुछ नहीं आता, बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता। आप बुक्स पूरी पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे मुझे बता दीजिए। मैं आपको अगर पढ़ाई के रिलेटेड में चाहिए तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा जितनी मुझसे हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।